गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग में जो पेज आपको मैंने भेजे हैं उसमें अगला जो टॉपिक है वो कंट्रोल स्टेटमेंट का है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अभी तक जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे थे उसमें एक कोड सीक्वेंस में लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग करना है तो हम लोग क्या लिखते थे, int x, y, z, ठीक है। और फिर हमने कुछ कोड लिखा, फिर z बराबर x प्लस y कर दिया, ठीक है। Cout सम इक्वल z कर दिया। तो अभी तक क्या था, वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था, यानी क्रमिक क्रियान्वयन, जिसमें कोड जो है एक के बाद एक क्रम से लिखे होते हैं। अभी आपने जो नोट्स लिखा होगा उसमें देखा होगा कंट्रोल स्टेटमेंट में है पहला ब्रांचिंग, फिर है लूपिंग, फिर है जंपिंग। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आपका आ जाता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। पहला इफ, फिर इफ एल्स और फिर स्विच। तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए इफ स्टेटमेंट में इसमें प्रोग्राम एक कंडीशन के आधार पे चलता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी हमें आउटपुट देगा अगर ट्रू है। लेकिन अगर फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा इफ का, ठीक है। इफ के स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई स्टेटमेंट आगे लिखा है तब तो वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इफ का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगा। देखिए ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये मान लीजिए इफ एक कंडीशन है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट देगा ट्रू में, यानी यस। और अगर फॉल्स है यानी नो है तो स्टेटमेंट नहीं देगा। देखिए जैसे प्रोग्राम में कोई कंडीशन आई, शर्त, कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू है यानी यस है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी आउटपुट मिलेगा ट्रू होने पे। लेकिन अगर फॉल्स है यानी कि नो है तो ये देखिए ये स्टेटमेंट को छोड़ के वो आगे आ जाएगा। अगर आगे कोई प्रोग्राम कोडिंग होगी तो उसे आउटपुट में देगा, नहीं तो प्रोग्राम से वो एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो अभी जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे हम लोग उसमें फ्लो चार्ट जरूर बना होगा, नोट्स में भी आप लोग बनाए होंगे, देखा होगा। और इसी के आधार पर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। इसका सिंटैक्स हम लिख रहे हैं। सिंटैक्स
सिंटैक्स भी हर स्टेटमेंट में होगा। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जैसे प्रोग्राम में उसे कोड के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, जैसे कोडिंग जब करेंगे तो इफ कंडीशन को कैसे लिखेंगे। तो इफ कंडीशन होगी आपकी कैसे, इफ फिर छोटा ब्रैकेट फिर कोई कंडीशन फिर ब्रैकेट बंद फिर ये कर्ली ब्रैकेट और फिर ये स्टेटमेंट और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ध्यान दें, अभी जो फ्लो चार्ट बना था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और प्रोग्राम कोड था, यानी चित्रों के द्वारा प्रोग्राम के लॉजिक को समझाना। तो उसमें आपने देखा था एक डायमंड बॉक्स बना था, जो कंडीशन थी, कंडीशन अगर ट्रू है यानी यस है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है यानी नो है तो वो स्टेटमेंट को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार इसको देखिए, जब हम कोडिंग करेंगे तो एक लिखेंगे, स्मॉल लेटर में सब करना है, और कंडीशन लिखेंगे छोटे ब्रैकेट ध्यान रखेंगे, और ये फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्टेटमेंट, यानी जो भी हमें आउटपुट लेना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट को आउटपुट देगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट को छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। अगर कोई कोड लिखा है तो उसको आउटपुट में देगा, नहीं तो प्रोग्राम से बाहर निकलेगा। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम मान लीजिए है कि किसी स्टूडेंट का हम लोग प्रतिशत परसेंटेज इनपुट करें, और यदि परसेंटेज 33 या इससे अधिक है तो पास प्रिंट करें। तो प्रोग्राम क्या है, यदि प्रतिशत 33 या इससे अधिक है तो पास प्रिंट करें, और 33 से कम होगा तो क्या होगा, फेल होगा। लेकिन इसमें प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि 33 या इससे अधिक हो तो पास प्रिंट करें। तो कैसे करेंगे, और अगर कम है तो उसके लिए दूसरा स्टेटमेंट होगा ब्रांचिंग में ही, इफ एल्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ मैं फिर लिख दे रहा हूँ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रोग्राम देखिए कैसे बनेगा। शुरू में हेडर फाइल आपको ऐसे लिख लेनी है, include io string.h and include new.h, फिर void main अब हमको किसी स्टूडेंट का परसेंटेज इनपुट कराना है, तो जैसा प्रोग्राम होगा वैसे वेरिएबल हम लोग लेंगे। तो एक कोई वेरिएबल लेंगे परसेंटेज के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन परसेंटेज के लिए शॉर्ट में ले लिया PR परसेंटेज। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन कर देंगे। क्लियर स्क्रीन हर प्रोग्राम में लिखते हैं। अब सी आउट लिखेंगे, इंटर द नंबर नहीं लिखेंगे, जैसा प्रोग्राम होगा वैसा। क्या लिखेंगे, हमें स्टूडेंट का क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे इंटर द परसेंटेज। ठीक है, फिर इंटर द परसेंटेज, फिर सीन में हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल लिया है PER लिया परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आउटपुट में लिख के आ जाएगा इंटर द परसेंटेज। जो भी हम परसेंटेज डालेंगे वो PER वेरिएबल पर वेरिएबल में आ जाएगा। और फिर देखिए कंडीशन लगाएंगे, इफ यदि
परसेंटेज ग्रेटर एंड इक्वल 33। अब देखिए यहाँ सिंपल सा एक कंडीशन लगा हुआ है, इफ मतलब यदि प्रतिशत परसेंटेज जो कि इनपुट किया गया, जो आप इनपुट करोगे जब प्रोग्राम चलेगा तो PAR में आ जाएगा। फिर यहाँ चेक होगा, यदि परसेंटेज 33 या इससे अधिक है, अगर अधिक है तो क्या होगा, वो पास होगा। तो लिख दें सी आउट, यानी क्या प्रिंट कराएंगे, पास, डबल कोट प्रिंट। इसको आप स्मॉल है कैपिटल लिख सकते हो। तो अगर प्रतिशत 33 या इससे अधिक है तो क्या प्रिंट हो, पास प्रिंट हो, बस। अब इसमें ये नहीं कहा गया प्रोग्राम में कि अगर 33 या इससे कम हो तो क्या हो, इसलिए हम लोग केवल इफ कंडीशन लगा रहे हैं, और ये तभी काम करेगा अगर परसेंटेज 33 या इससे अधिक होगा। अब यदि परसेंटेज 33 या इससे अधिक नहीं होगा तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन या चेक करेगा, और जब फॉल्स हो जाएगा तो इसको आउटपुट में नहीं देगा, आगे बढ़ जाएगा। आगे एक तरह से प्रोग्राम बाहर निकल आएगा। यहाँ कोई कोड नहीं है, गेट CS और ये क्लोज। तो ये गेट CS क्लोज हो जाएगा। अब इसका देखिए आउटपुट, आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले सी आउट वाली लाइन, आउटपुट में जितनी भी सी आउट वाली लाइन होती है वो आपके काली स्क्रीन पे आती है, और इसको हम कंप्यूटर पे करके भी दिखा देंगे आपको। इंटर द परसेंटेज, ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी, इंटर द परसेंटेज। अब मान लीजिए किसी ने परसेंटेज डाला 45, ठीक है, 45 डाला, ध्यान दीजिए इंटर द परसेंटेज, मान लीजिए 45 डाला तो 45 किस में आ जाएगा, PAR में आ जाएगा। अब यहाँ चेक होगा, अब यहाँ पे PAR वेरिएबल यानी परसेंटेज वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 45 है, तो कंडीशन चेक होगी, यदि परसेंटेज इज ग्रेटर एंड इक्वल 33, 45 है तो वो 33 है, इससे अधिक है, अधिक होने पे ये वाला जो भी स्टेटमेंट है, जो भी इसमें, जो भी इस स्टेटमेंट में लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है सी आउट पास, यानी सी आउट के अंदर जो भी लिखा है जो कहते हैं प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे पास, ठीक है। तो जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यानी जब भी परसेंटेज 33 या इससे अधिक होगी तभी ट्रू होगा, जब 33 या इससे अधिक होगा, क्योंकि कंडीशन में ही लिखा हुआ है, तो पास प्रिंट करेगा। लेकिन अगर परसेंटेज 45 से कम होगा तो फिर वो इसको छोड़ के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कोई प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है।